प्यारे बच्चों और अभिभावकों को सादर नमस्कार। अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस जो कि हमारे मित्र श्री अनिल शुक्ला द्वारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है, और इस कोरोना महामारी के दौरान जो हमारे विद्यालय और हमारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, हमारे बच्चे सीधी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, और हमारे मित्र अनिल शुक्ला जी ने ऑनलाइन और यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रयास किया कि वो बच्चों की उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को दूर कर सकें और सुगम, सहज और सरल तरीके से गणित आप तक पहुंचा सकें। तो प्यारे बच्चों, अब मैं अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस में मैं विनोद पाठक आप सबके बीच उन्हीं के अनुरोध पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर गणित के कुछ विशेष टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ, और प्रयास करूँगा कि आप तक सुगम और सरल तरीके से कुछ गणितीय अवधारणाएँ पहुँचा सकूँ, जिससे आप लाभान्वित हो सकें। जैसा कि आप जानते हैं और प्राचीन वेदों में कहा गया है, यथा शिखा मयूराणाम यथा नागानाम मणियो तथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्धन वर्तते। अर्थात गणित जिस प्रकार से नागों में मणि और मोरों में शिखा होती है, उसी प्रकार सभी शास्त्रों में गणित को श्रेष्ठ कहा गया है। और गणित में भी सबसे ज़्यादा जो मेरे अनुसार और गणितज्ञों के अनुसार मानी जाती है, ज्यामिति को सबसे श्रेष्ठ गणित कहा गया है। तो आप सबके बीच मैं गणित का एक सामान्य टॉपिक जो आप सभी परिचित होंगे, त्रिभुज और इसके गुण लेकर के उपस्थित हूँ, और प्रयास करूँगा कि सरल से सरल तरीके से आपको बताया जा सके। तो जैसा कि आपको पूर्व वीडियो में अनिल सर ने त्रिभुज और उसकी सर्वांग क्षमता के बारे में बताया है, ये टॉपिक मुख्य रूप से कक्षा 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद होगा। तो जैसा कि आप जान गए हैं, त्रिभुज के बारे में पूर्व में वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा चुका है कि त्रिभुज क्या है। एक बार फिर मैं आपको दोहरा दूं कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और आप जानते हैं कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर आप जानते हैं त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार आप कोणों के आधार पर भी जानते हैं कि कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो आज अब और इसके बारे में आप एक सामान्य सी बात है, आप जानते होंगे कि त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। इसके आगे आज अब हम चर्चा करने जा रहे हैं त्रिभुज के शीर्ष लंबों के बारे में और उसके लंब केंद्र के बारे में। त्रिभुज के शीर्ष लंब। इसको अपन बहुत ही साधारण तरीके से, सामान्य तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। अपन एक त्रिभुज की रचना करते हैं। त्रिभुज किसी भी प्रकार का बना सकते हैं, समबाहु त्रिभुज या
समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज। और इस त्रिभुज में जो ये बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि शीर्ष ए से और भुजा BC पर अनेक रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। ए से BC पर एक रेखाखंड D, E, L और F, इस प्रकार से हम A से BC पर अनेक रेखाखंड खींच सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो A से BC पर लंबवत रेखाखंड खींचा है, ये जो लंबवत रेखाखंड है, इसकी दूरी A से BC की दूरी सबसे कम है और ये जो है इसका लंब है। इसको हम त्रिभुज की ऊंचाई भी कहते हैं, यानी त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है, सम्मुख भुजा पर किसी शीर्ष से जो लंब रेखा खींची जाती है, उसे त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। इसी प्रकार जैसे आप अनेक प्रकार के त्रिभुजों में बना सकते हैं, एक विषमबाहु त्रिभुज लेकर के, एक समबाहु त्रिभुज लेकर के, और एक समकोण या अधिक कोण या न्यून कोण, कोणों के आधार पर भी आप अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बना करके और भुजाओं के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बना करके प्रयास कीजिए कि हम त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या करें, खींचें। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो 3 शीर्षों से सम्मुख भुजा पर लंब खींचे जा सकते हैं। अर्थात किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। शीर्ष लंब कितने होते हैं? कुल 3 शीर्ष लंब है क्या? किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है। शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड कहते हैं इसको। तो यहाँ पर आप जान गए हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, अर्थात 3 शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर लंब खींचे जा सकते हैं, तो त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं। अब अपन को एक स्वयं आपको करके देखना है, प्रयास करना है कि आप भुजाओं के आधार पर तीनों प्रकार के त्रिभुज लीजिए। ये एक समबाहु त्रिभुज बनाइए, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए और एक विषमबाहु त्रिभुज बनाइए।
और इनके शीर्ष लंब आप तीनों शीर्षों से भुजाओं पर शीर्ष लंब खींचिए। इसी प्रकार आप कोणों के आधार पर एक न्यून कोण त्रिभुज बनाइए। एक समकोण त्रिभुज बनाइए और एक अधिक कोण त्रिभुज भी बनाइए और इनके भी आप शीर्ष लंब खींचिए और देखिए क्या किसी त्रिभुज में इसकी कोई भुजा त्रिभुज का शीर्ष लंब है। इसी प्रकार आप एक और प्रयास कीजिए, क्या त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब प्रत्येक स्थिति में यानी प्रत्येक प्रकार के त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब क्या इसके अभ्यंतर या अंतः क्षेत्र में ही स्थित हैं। जब आप स्वयं करके देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि जो हमारा समकोण त्रिभुज है उसकी एक भुजा जो है उसका शीर्ष लंब भी है। इसी प्रकार जब आप अधिक कोण त्रिभुज में उसका शीर्ष लंब खींचेंगे तो आप जान जाएंगे, स्वयं प्रयोग करके स्वयं करके सीखेंगे और जान जाएंगे कि अधिक कोण त्रिभुज में उसका शीर्ष लंब त्रिभुज के अभ्यंतर यानी अंतः क्षेत्र में नहीं है बल्कि इसके बाह्य क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर आप जान गए कि त्रिभुज में जो है तीन शीर्ष लंब होते हैं और जो तीन शीर्ष लंब हैं वो आवश्यक नहीं है कि सभी प्रकार के त्रिभुजों में उसके अभ्यंतर या अंतः क्षेत्र में ही स्थित हों। दूसरी बात जो आप जाने हैं वो ये कि समकोण त्रिभुज में उसकी एक भुजा त्रिभुज का शीर्ष लंब होती है। अब एक छोटा सा प्रश्न उठता है, क्या किसी त्रिभुज की दो भुजाएं भी उसका शीर्ष लंब हो सकती हैं? आप स्वयं करके प्रयास कीजिए, करके सीखिए, स्वयं प्रयास करिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जब आप स्वयं करके सीखते हैं तो हमें ज्यामिति में गणित में बहुत आनंद का अनुभव होता है। तो अगर आप लोग चाहें तो थोड़ी देर इसका स्क्रीनशॉट ले करके और स्वयं विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की रचना करके स्वयं प्रयास कर सकते हैं। तो बच्चों, आप जान गए हैं कि त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या है, यानी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। अब चलिए अपन प्रयास करते हैं कि रचना के माध्यम से, रचना के द्वारा करके अपन त्रिभुज के शीर्ष लंबों को खींचते हैं और उनकी विशेषता का पता लगाते हैं। तो जैसा कि हम एक रचना करेंगे एक त्रिभुज ABC की, जिसकी हमको तीन भुजाएं ज्ञात हैं। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और CA बराबर 6 सेंटीमीटर। अब आप रचना करना जानते हैं, हम पटरी और प्रकार की सहायता से त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। रचना करने के बाद हम इन भुजाओं पर शीर्षों से, तीनों शीर्षों से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर लंब खींचेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमें लंब खींचने के लिए क्या करना है, बिंदु A से और भुजा BC पर
लंब हमने खींचा। इसी प्रकार ये लंब भुजा BC को L पर काटता है। इसी प्रकार हमने शीर्ष B से भुजा AC पर लंब खींचा, ये भुजा AC को M पर काटता है। इसी प्रकार हम शीर्ष C से भुजा AB पर लंब खींचेंगे और ये इसको बिंदु N पर क्या करता है, काटता है। अब जब हमारे तीनों शीर्ष लंब खिंच गए, तीनों शीर्ष लंब हमने क्या कर लिए, खींच लिए, तो हम इस रचना में देखते हैं कि ये तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु पर O पर क्या करते हैं, काटते हैं। तो इससे अपन किस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब क्या होते हैं, संगामी होते हैं। अब इसकी सत्यता के लिए हम और प्रयास करेंगे, एक त्रिभुज और खींचेंगे और उस त्रिभुज के भी हम अब तीनों शीर्ष लंब नहीं खींचेंगे, हम इस त्रिभुज के केवल दो शीर्ष लंब क्या करेंगे, खींचेंगे, ABC। आपको क्या करना है, कोई भी दो शीर्षों से और उनकी सम्मुख भुजाओं पर लंब खींचना है। तो हमने शीर्ष B से और सम्मुख भुजा AC पर क्या किया, शीर्ष लंब खींचा, ये हमारा हो गया BL। इसी प्रकार हमने शीर्ष C से और सम्मुख भुजा AB पर क्या खींचा, शीर्ष लंब खींचा, ये हमारा हो गया M। अब आपको तीसरा शीर्ष लंब नहीं खींचना है, क्या करना है, आपको शीर्ष A से O से होते हुए और BC पर किसी भी बिंदु पर क्या करना है, मिलाना है। हमको शीर्ष A से और बिंदु O से होते हुए इसके मान लीजिए ये बिंदु N पर क्या करता है, काटता है। अब जब आप कोण मापक या चांदे की सहायता से नापेंगे तो आप देखेंगे कि AN क्या है, BC पर लंब है। तो हमने देखा कि त्रिभुज के केवल अगर दो शीर्ष लंब हम खींच दें तो भी हमारा काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा, हमको लंब केंद्र क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब क्या होते हैं, संगामी होते हैं और तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से होकर जाते हैं, तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से होकर जाते हैं उसे हम त्रिभुज का क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। तो आप लोग त्रिभुज के शीर्ष लंब और उसके लंब केंद्र के बारे में जान चुके हैं। अब हम त्रिभुज के बारे में अगली गुण के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक है त्रिभुज की माध्यिका। तो त्रिभुज की माध्यिका के लिए आपको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए बहुत सरलतम विधि है, बहुत सरल तरीका है। आप जानते हैं कि हम एक कागज़ का तिकोना टुकड़ा ले सकते हैं और उस टुकड़े को मोड़ने वाली विधि से इस प्रकार से अपन क्या कर देंगे, उसको मोड़ देंगे कि बिंदु C कहाँ आ जाए, बिंदु B पर आ जाए। C और B एक दूसरे पर रख देंगे तो एक निशान बन जाएगा, एक आड़ी रेखा बन जाएगी। ये BC पर जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वो बिंदु हमने क्या ले लिया, D ले लिया। ये बिंदु भुजा BC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ये भुजा BC का क्या होगा,
मध्य बिंदु। अब ये देखिए आपके सामने ये त्रिभुजाकार कागज है, इसको अपन को क्या करना है, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी और सी। अब आपको क्या करना है इसको कि हमको इस बिंदु को सी को इस प्रकार से मोड़ करके और हमको बी पर क्या करना है, लाना है। और जब हम इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक निशान बन जाएगा और ये क्या हो गया, भुजा BC का मध्य बिंदु D होगा। अब आपको क्या करना है, बिंदु D को आपको शीर्ष A से मिलाना है। तो जब हम बिंदु D को शीर्ष A से मिलाएंगे तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होगा। ये क्या होगा, AD। इसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज की माध्यिका। इसको क्या कहेंगे, त्रिभुज की माध्यिका। तो आप जान गए कि त्रिभुज की माध्यिका क्या है। त्रिभुज की माध्यिका है त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। माध्यिका क्या हुई, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु होंगे। उन भुजाओं के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से हम क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुज में क्या होगा, 3 माध्यिकाएं होंगी। तो किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग त्रिभुज की माध्यिकाओं के बारे में जान गए हैं। एक बार फिर से जान लीजिए कि त्रिभुज की माध्यिका क्या है। किसी त्रिभुज में उसकी किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो निश्चित रूप से तीनों ही भुजाओं के मध्य बिंदु होंगे और उनको सम्मुख शीर्ष से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो इस प्रकार से हमको त्रिभुज में क्या होंगी, 3 माध्यिकाएं प्राप्त होंगी। जैसे ये हमने एक त्रिभुज बनाया है ABC और यहाँ पर BC का मध्य बिंदु क्या है, D। तो मध्य बिंदु D को सम्मुख भुजा A से मिलाया, सम्मुख शीर्ष A से मिलाया, तो ये जो हमको रेखाखंड प्राप्त हुआ AD, ये त्रिभुज की एक माध्यिका हुई। इसी प्रकार हमने दूसरी भुजा AC के मध्य बिंदु E को सम्मुख शीर्ष B से मिलाया, जो हमें रेखाखंड प्राप्त हुआ BE, ये दूसरी माध्यिका हुई। और तीसरी भुजा AB के मध्य बिंदु F को सम्मुख शीर्ष C से मिलाया, तो हमको तीसरी माध्यिका प्राप्त हुई CF। अब जब हमने
इन तीनों माध्यिकाओं को मिलाया तो हम देखते हैं कि ये तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु ओ से होकर क्या कर रही हैं, जा रही हैं। तो इससे हम किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? हम और भी अनेक प्रकार के त्रिभुज बनाएंगे। जैसा आप जानते हैं, त्रिभुज कोणों के आधार पर अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बनाएंगे। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। फिर भुजाओं के आधार पर भी हम समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज बना करके उनकी तीनों माध्यिकाएं क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। जब हम तीनों माध्यिकाएं खींच लेंगे अनेक प्रकार के प्रयोगों द्वारा, रचनाओं द्वारा, तो हम हर त्रिभुज में, हर प्रकार के, प्रत्येक प्रकार के त्रिभुज में हम देखेंगे कि उसकी तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु से होकर ही जाती हैं। मतलब किसी एक बिंदु पर तीनों माध्यिकाएं क्या करती हैं, काटती हैं। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं, संगामी होती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं। वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं वो क्या कहलाता है, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु या त्रिभुज का केंद्रक, या इसी को गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। यानी त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं हैं उनका संगमन बिंदु त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो आपको अभ्यास क्या करना है इसमें आपको अभ्यास करना है विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बना करके कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर उनकी आपको माध्यिकाएं क्या करना है, निकालना है। और प्रत्येक प्रकार के त्रिभुज में आप देखेंगे कि तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु से होकर जाती हैं। ये संगमन बिंदु है, त्रिभुज का केंद्रक है, या इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब आप अगर चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो हम त्रिभुज के शीर्षलंब, लंब केंद्र, माध्यिका और केंद्रक के बारे में जान चुके हैं। अब जो हम जानेंगे त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक व क्या, परिकेंद्र, सरकम सेंटर। तो अपन को क्या करना है कि एक त्रिभुज की हमने रचना की ABC और पटरी और प्रकार की सहायता से। आप जानते हैं बहुत ही सरलतम रचना है। आप जानते हैं पटरी और प्रकार की सहायता से हमें क्या करना है, प्रत्येक भुजा का लंबार्धक खींचना है। सबसे पहले हमने BC का लंबार्धक खींचा, इसके बाद हमने AC का लंबार्धक खींचा और फिर हमने AB का भी लंबार्धक खींचा। जब ये तीनों भुजाओं के लंबार्धक आप खींच लेंगे तो आप देखेंगे कि ये लंबार्धक भी, त्रिभुज की भुजाओं के जो लंबार्धक हैं, ये भी एक निश्चित बिंदु से होकर के क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, या एक निश्चित बिंदु पर तीनों लंबार्धक क्या करते हैं, काटते हैं। तो इससे हम किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे कि त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक क्या होते हैं, संगामी होते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक क्या होते हैं, संगामी होते हैं, यानी एक बिंदु से होकर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर क्या करते हैं, मिलते हैं, उसे त्रिभुज का परिकेंद्र या सरकम सेंटर कहते हैं। तो आपने क्या जाना कि त्रिभुज की भुजाओं के जो लंबार्धक हैं वो क्या होते हैं, संगामी होते हैं, और त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का सरकम सेंटर या परिकेंद्र कहते हैं।
अब आप लोग विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के आपको क्या करना है, जैसा मैंने हर प्रकार के त्रिभुज के बारे में आपको बताया कि चाहे आपको इसकी माध्यिका निकालना हो, केंद्र या शीर्ष लंब ज्ञात करना हो, आपको स्वयं करके क्या करना है, सीखना है। लर्निंग बाय डूइंग, आपको स्वयं करना है। इसी प्रकार आपको जब भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचना है तो आप स्वयं प्रयास कीजिए। तीनों प्रकार के कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर आपको न्यून कोण त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज लेना है, अधिक कोण त्रिभुज लेना है। इसी प्रकार भुजाओं के आधार पर आपको एक समबाहु त्रिभुज लेना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज लेना है और एक विषमबाहु त्रिभुज लेना है। कम से कम 6, मतलब हर प्रकार का एक त्रिभुज आप बनाएंगे। फिर उन सभी त्रिभुजों की भुजाओं के क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो प्रत्येक स्थिति में हर बार आप देखेंगे कि लंब समद्विभाजक क्या कर रहे हैं, एक निश्चित बिंदु से होकर जा रहे हैं। जिस बिंदु से होकर जाते हैं, यानी त्रिभुज की भुजाओं के जो लंबार्धक हैं, जिस निश्चित बिंदु से होकर जाते हैं उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं, परिकेंद्र या सरकमसेंटर कहते हैं। आप लोग चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अपन लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, त्रिभुज के अगले गुण पर आते हैं। ये है कोणों के समद्विभाजक व त्रिभुज का अंतः केंद्र। इसके लिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज ABC की क्या की रचना की और इसके त्रिभुज के तीनों कोणों, कोण A का क्या खींचा, कोण का समद्विभाजक, कोण A का समद्विभाजक क्या खींचा, AM, कोण B का समद्विभाजक क्या खींचा, BN, और इसी प्रकार कोण C का समद्विभाजक क्या खींचा, CP। आप कोणों के बहुत सरलतम रचना है, आप कोणों के समद्विभाजक पटरी और प्रकार की सहायता से क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। बड़ी आसानी से आप जानते होंगे, कक्षा 6 में आपने कोणों के समद्विभाजक क्या किए होंगे, खींचे होंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना है, पटरी, प्रकार और पेंसिल का इसमें क्या करना है, प्रयोग करना है। आपको प्रकार का जो पॉइंट है यहाँ पर रखना है, किसी भी दूरी का एक चाप इस प्रकार से लगा देना है कि ये भुजा AB और BC दोनों को क्या कर जाए, काट जाए। अब आपको उसी दूरी का चाप, इसने मान लीजिए भुजा AB को बिंदु X पर काटा और BC को बिंदु कहाँ काटा, Y पर काटा। तो आपको उसी दूरी का चाप क्या करना है, बिंदु X से आगे की तरफ लगाना है और उसी दूरी का चाप बिंदु Y से आगे की तरफ लगाना है। ये दोनों चाप बिंदु कहाँ काट गए, L पर काट गए। अब आपको बिंदु B और L को मिलाते हुए एक रेखाखंड क्या कर देना है, खींच देना है। इसी प्रकार से आप कोण A का अर्धक ज्ञात कर सकते हैं और कोण C का भी क्या कर सकते हैं, समद्विभाजक कर सकते हैं। जब आप तीनों कोणों के समद्विभाजक खींच लेंगे, आपने कोण A का समद्विभाजक AN खींचा, कोण B का समद्विभाजक BN खींचा और कोण C का समद्विभाजक क्या खींचा, CN खींचा, तो आप देखेंगे कि तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु से होकर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। यानी फिर वही बात क्या कि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक क्या होते हैं, संगामी होते हैं, यानी एक बिंदु से होकर जा रहे हैं। और त्रिभुज के कोण समद्विभाजक के संगमन बिंदु को त्रिभुज का अंतःकेंद्र या इन सेंटर कहते हैं। तो इस प्रकार से, जैसा यहाँ पर आपको कोई प्रश्न अभी हल नहीं करना है, कोई आपको स्वयं, जो मैंने आपको आज त्रिभुज के गुण के बारे में बताया,
त्रिभुज के शीर्ष लंब खींचे, उसका लंब केंद्र ज्ञात किया, त्रिभुज की माध्यिकाएं खींची, उसका केंद्रक ज्ञात किया, फिर इसके बाद भुजाओं के अर्धक खींचे, लंब केंद्र ज्ञात किया और फिर कोणों के समद्विभाजक खींच करके त्रिभुज का क्या ज्ञात किया, इन सेंटर अंतः केंद्र क्या किया, ज्ञात किया। आपको इन सबका क्या करना है, अपने स्वयं विभिन्न कागज़ के नमूने बना करके और पटरी और प्रकार की सहायता से विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बना करके और स्वयं विभिन्न प्रकार का मतलब कोणों के आधार पर तीनों प्रकार के आपको त्रिभुज बनाना है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर तीनों प्रकार के त्रिभुज बनाना है और फिर उनकी आपको शीर्ष लंब खींच करके उनका लंब केंद्र ज्ञात करना है। इसी प्रकार उनकी माध्यिकाएं खींच करके उनका क्या करना है, केंद्रक ज्ञात करना है। भुजाओं के लंबार्धक खींचना है और लंब केंद्र ज्ञात करना है और कोणों के समद्विभाजक खींच करके आपको क्या करना है, अंतः केंद्र ज्ञात करना है। तो आप जान जाएंगे कि त्रिभुज का जो है केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, ये सभी तीनों क्या होते हैं, संगामी होते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने त्रिभुज के गुणों के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो समझने में मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो, गणित आपको अगर रुचिकर लगा हो तो आप अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम अब लगातार प्रयास करेंगे कि आपको सरल, सुगम और बहुत ही रोचक तरीके से अगली बार से हम कुछ सहायक सामग्री का भी प्रयोग करेंगे और आपको भी करके क्या करेंगे, बताएंगे। और अब जब अन्य प्रकरणों पर, अन्य टॉपिक पर आएंगे तो आपको अधिक से अधिक रोचक तरीके से और सरल तरीके से, ताकि आपको गणित पढ़ने में क्या आए, मज़ा आए, गणित आनंद का विषय बन जाए। इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो अनिल भाई साहब मैथ क्लास को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।